नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का छठा चैप्टर सांतत्यता तथा अवकलनीयता, है ना। इसको हम संततता भी बच्चों बोलते हैं, संततता या सांतत्यता। तो बिल्कुल इमोशनल नहीं होना, बात एक ही होती है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 से 9 इस वीडियो में। आशा करता हूँ 6 तक के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपने ढंग से की होगी, उसके बाद आपने वीडियो देखे होंगे और वीडियो देखकर आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पे पहुंचा होगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाले वीडियो ढंग से देखकर प्रश्नवाली के प्रश्न वीडियो देखने से पहले आपने ट्राई किए हैं। और मुझे ये भी पता है बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो सारे के सारे, आपने पहले ये प्रश्न ट्राई कर लिए। केवल आप फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो देखोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल मैंने बेहतरीन तरीके से तुम्हें ढंग से समझाए हैं बच्चों। फिर भी कुछ जगहों पे तुम्हें डाउट हो, कोई समस्या हो, तो बच्चों आराम से पहले एक बार ट्राई कर लो। गलत सलत गणित में बिना ट्राई किए वीडियो देखना पाप है बहुत बड़ा, है ना। लेकिन कब, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम डायरेक्ट कि पहले तुम ट्राई करो। पहले कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल मैंने समझाया, मैंने डायरेक्ट प्रश्नमाला कभी स्टार्ट नहीं की बच्चों। पहले मैं तुम्हें उसकी थ्योरी समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल भी करते हैं। उसके बाद ये आपका फर्ज है, कर्तव्य है कि आप प्रश्नमाला के वीडियोज़ ना देखें, केवल ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियोज़ देखें। वीडियो तो तुम्हें देखने हैं ही, ठीक है। चलो आ जाओ, प्रश्न नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन जब x बराबर 0 नहीं हो और जब 0 हो तो 0 है, x बराबर 0 पर संतत है यदि m का मान 0 से बड़ा है। अब तुम्हें याद आ रहा हो तो ऐसा प्रश्न हमने पहले कर लिया एक, है ना, सांतत्यता में। बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, यह भी सिद्ध करना है बच्चों जब m का मान 1 से बड़ा हो। तो पहले हमें सांतत्यता चेक करनी है बच्चों, है ना। अब सांतत्यता में हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसी तरह का प्रश्न हमने किया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो बच्चों। देखो मैथमेटिक्स के वीडियोस है ना, रेगुलर देखने पड़ेंगे, सीक्वेंस है। जैसे मैंने बोला कि ये सांतत्यता वाला क्वेश्चन मैंने पहले तुम्हें करवा दिया, अब तुम वीडियो सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम्हें याद आ जाएगा। कोई अचानक से ये वाला वीडियो देखेगा तो फिर उसके समझ में नहीं आएगा। तो मैथमेटिक्स बोलती है ये सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाओ, एक भी सीढ़ी आपको छलांग नहीं लगानी है ना, ठीक है। आओ तो बच्चों 0 पर पहले सांतत्यता हम चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, f0 माइनस 0, लेफ्ट हैंडेड लिमिट है ना, बाई सीमा पर हम चेक करते हैं, यानी कि x बराबर 0 पर बाई सीमा हम निकालेंगे, है ना। तो लिमिट ध्यान से देखना, h टेंडिंग टू 0, f0 माइनस h, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 बच्चों, जहां भी x वहां पर 0 माइनस h रख दो। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एच की पावर m कॉस माइनस 1/h, ठीक है। इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमें पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब ये मैं बोल के तुम्हें समझा रहा हूँ बच्चों, तुम्हें विदित है कि मैं कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। तो यहाँ तो तुम मुझे देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि सर ने ऐसा क्यों किया। एग्जामिनर कैसे देखेगा आपको, वो कैसे सुनेगा आपकी भाषा को, बात समझ में आ रही है। क्योंकि अंतर्यामी थोड़ी है, वो भगवान थोड़ी होते हैं, उनको तो तुम्हें लिख कर समझाना पड़ेगा। तो तुम्हें बात लिखनी पड़ेगी, चूंकि हम जानते हैं कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर अपन लिमिट लगाते हैं ना, तो लिमिट लगाने के बाद यहाँ पे हमारे को प्राप्त होता है 0 की पावर m, ये cos 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। और हमें पता है साइन और कॉस की औकात हमें पता है -1 से 1 के बीच ही रहते हैं, परिमित मान होता है, फाइनाइट वैल्यूज होती है। हमने 11वीं क्लास में साइन थीटा कोस थीटा ग्राफ भी पढ़े थे, अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों किससे, -1 और 1 के बीच किसी भी राशि से, या -1 से 1 तक, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि x सिद्ध कीजिए x बराबर 0 पर संतत है ना। और f0 का मान बच्चों कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि इसका मान ही बच्चों क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बोलो हाँ है ना, इसका मान 0 आ रहा है, सिद्ध करना है हमारे को। अब इसका मान 0 आ रहा है, लेकिन ये सिद्ध करना है कि m इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये 0 कब आ सकता है भाई, ये तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी, -1 और -1 से लेकर 1 तक। m का मान नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, देखो 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 की घात 0, 0 की पावर 0 अनिर्धारित रूप होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। नेगेटिव पावर जाएगी तो फिर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नेगेटिव पावर होती नहीं है। तो ये 0 तभी आ सकता है यदि और केवल यदि जब m का मान ग्रेटर देन बच्चों क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आएगी सभी के, है ना। अब अभी सर आप बाई सीमा के लिए कैसे बोल रहे हो, पहले दाई सीमा तो निकालो, फिर दोनों का कंबाइंड अपन देखेंगे, है ना। अभी तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब आ जाओ बच्चों दाई सीमा के लिए, है ना। f0 + 0, 0 पर दाई सीमा, लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे क्या रखेंगे h 0 प्लस h की पावर m cos 1 अपॉन h। बच्चों सेम क्या जाएगा 0 की पावर m इंटू माइनस 1 से एक बंद अंतराल। ठीक है, तो ये भी 0। अब इन 1 व 2 से आप ऐसे लिखना आराम से कि बाईं सीमा और दाईं सीमा से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ भी m का मान ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये संतत होगा। बाकी तुम लिख लोगे f0 माइनस 0 f0 प्लस 0, f0 पर बाईं सीमा दाईं सीमा और 0 पर मान फलन का समान प्राप्त होता है यदि m का मान 0 से बड़ा होता है। तो पहली बात तो हमने सिद्ध कर दी। अब चलते हैं बालिकाओं अवकलनीयता पे, है ना। अरे समझ में आ रही ना बात, बहुत आसान है ना। ठीक है, तो आ जाओ अवकलनीयता निकालते हैं। f डैश 0 माइनस 0, अब डैश लगा दिया अवकलनीयता के लिए, है ना। यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश 0 माइनस h। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बालकों, x की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस का h की पावर m cos माइनस 1/h माइनस f0 दैट इज 0 अपॉन माइनस का h, और लिमिट लगाना बिल्कुल ना भूले, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, आ जाओ। cos माइनस थीटा तो cos थीटा होगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। ये h भाई साहब ऊपर जाके पावर में से माइनस हो जाएंगे, तो h की पावर m माइनस 1, है ना, और cos 1/h। और बच्चों लिमिट यहाँ पे क्या चल रही है, h टेंडिंग टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, 0 की पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 से 1। ठीक है, अब अवकलनीयता की हमें जांच करनी है, तो फिलहाल तो ये बायां अवकलज हम ऐसे कैसे रहने देता है, क्योंकि m की कंडीशन हमें निकालनी है ना। एक बार दायां अवकलज भी निकाल लेते हैं कि दोनों बराबर कब हो सकते हैं, दोनों का मान 0 कब आ सकता है। ठीक है, आओ अब हम निकालते हैं बच्चों दायां अवकलज। f डैश 0 प्लस 0, 0 पर ही निकालना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश 0 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर m cos 1 अपॉन h माइनस 0/h। तो बच्चों यहाँ भी हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान से देखना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर, भाई कर रहे हो ना कैलकुलेशन, नॉर्मल है, m माइनस 1 और ये आ गया cos 1 अपॉन h। फाइनल प्राप्त होता है 0 की पावर m माइनस 1 गुणा वही माइनस 1 से 1। अब इसको तुम एक समीकरण मानो, इसको 2 मानो, चाहे कुछ ही मानो, अगर ये अवकलनीय है ना, तो दोनों बराबर होंगे। यानी कि इन दोनों से हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इन दोनों का मान 0 होगा। कब होगा, जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। भाई 0 के पास तो पॉजिटिव पावर हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो m ग्रेटर देन 1, यानी कि m ग्रेटर देन 1 पर 0 पर बायां अवकलज और 0 पर दायां अवकलज समान है, यानी कि अवकलनीय है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, m इज ग्रेटर देन 1, m 1 से बड़ा होगा। तो बात समझ में आएगी बच्चों, बहुत आसान है ना, पक्का। देखो ध्यान से, ये प्रॉपर कैलकुलेशन आप देख लेना, इस तरह से कर लोगे आराम से, देख पा रहे हो ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज कर लेना आराम से, ताकि लिखते समय कोई समस्या नहीं हो। ये लीजिए, खत्म कहानी। बढ़े आगे थोड़ा सा, चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 पे, ध्यान से पढ़िए। एफ एक्स बराबर मोड एक्स बटा एक्स जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं हो, और एक्स बराबर 0 जब एक्स का मान 0 के बराबर हो, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है। तो बच्चों हम क्या देखते हैं, पहला निकालेंगे बायां अवकलज, फिर निकालेंगे दायां अवकलज। तो निकालते हैं बच्चों सबसे पहले हम दायां अवकलज। तो दायां अवकलज के लिए हम क्या लिखते हैं, राइट f डैश 0। बोलो हाँ या ना, भाई 0 पर ही तो चेक करनी है हमारे को। अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, चाहे हमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालनी हो, चाहे बायां अवकलज, सॉरी बाईं सीमा बोल दिया मैंने, चाहे बायां अवकलज निकालना हो LHD, या दायां अवकलज RH D हमें निकालना हो, हम निकालेंगे इस वाले पे, मोड x बटा x पे। बोलो हाँ या ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, f लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0, और बटे में बालकों कितना जाएगा, h। इस बात से सभी बालक बालिकाएं बिल्कुल परिचित हैं। अब बच्चों ध्यान से आ जाओ, यहाँ पे
हम देखेंगे कि पहले हमें लिमिट लगाने से पहले मोड हटाना पड़ता है, बोलो हाँ या ना। तो मोड हटाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट अपन क्या रख दें, 0 + h रखें, उसके बाद लिमिट अपन लगा देंगे, है ना। उससे पहले तो लिख ही सकते हैं अपन ऐसा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 0 + h, लिमिट हटा नहीं रहा मैं, सॉरी लिमिट लगा नहीं रहा, तो जब तक लिमिट लगाऊंगा नहीं तब तक मोड रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरे फंक्शन में 0 + h रखेंगे तो अपॉन में भी क्या रखना पड़ेगा, 0 + h माइनस f0, और f0 पर वैल्यू बच्चों कितनी है, 0, और बटे में बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, h, और इस पूरे के अपॉन में h आएगा, इसका मतलब ये h यहाँ लगा देता हूँ, बात समझ जाओगे ना। इस 0 को रफ कर देते हैं, तो ये हमारे पास दाएं अवकलज का मान आने वाला है थोड़ी देर में। अब बच्चों 0 + h यानी कि h ही रहेगा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा नीचे कितना आ गया, h का स्क्वायर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अभी भी लिमिट बिल्कुल नहीं लगा रहे अपन, हम कैंसिल करें तो बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आ गया 1/h। अब तुम लिमिट लगा दो, अब और कोई आगे स्टेप्स करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो बच्चों 1/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, इसका मतलब इसका दायां अवकलज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम साफ साफ लिख सकते हो कि ये x = 0 पर अवकलनीय नहीं है, हमें बायां अवकलज निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मैंने दायां अवकलज निकाला बच्चों, तुम डायरेक्ट कौन सा निकाल सकते हो, तुम बायां भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों इसने बायां अवकलज निकाला, x = 0 पर बायां अवकलज, वही सेम फॉर्मूला तुम्हारे को पता है ही। ये हमारे पास कितना आ गया, 0 - h, नीचे -h, तो 0 - h, मोड एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर जाते क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये नीचे वाला -h एज इट इज, जो हम -h लगाएंगे वो एज इट इज, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, बोलो हाँ है ना भाई। यहाँ पे देखो ये h बटा माइनस का h, और नीचे -h ऑलरेडी है, तो वही h/h² हो गया, वही 1/h हो गया बच्चों, वही इनफाइनाइट आ गया, यानी कि इसमें बच्चों ये विद्यमान ही नहीं है, इसलिए फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। मैंने किससे निकाला तुम्हारे को, मैंने दायां अवकलज से निकाला, इसने किससे निकाला, बायां अवकलज से, तो तुम्हारे पास दोनों मेथड हो गए। एग्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, जब तक आप ढंग से प्रैक्टिस करिए बच्चों, बाय बाय।